इसको देखने के बाद ना मुझे लगा कि अगर कोई भी बंदा अगर इस बिजनेस को करने लगेगा ना तो इट्स रियली लोग उसके घर पर लेने जाएंगे भाई साहब, क्योंकि मैं खुद गया हूं यार, इट्स रियली। और जो बिजनेस है ना हर गरीब बंदा कर सकता है, हर अमीर बंदा कर सकता है बहुत अच्छे प्राइस पर, और बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट भी मिलता है। एक चीज याद रखना, मतलब दुगना दाम मिलता है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप 10 लगाएंगे तो आपको 20 मिलेगा, और मात्र ज्यादा दिन नहीं, अगर आज लाए तो हफ्ते के अंदर 2 बार बंदा वो ले जाएगा, समझना बात को। और एक ऐसा बिजनेस है ना, सच्ची बता रहा हूं कि यहाँ पर हर किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है, चाहे जितना बड़ा रेस्टोरेंट हो, चाहे जितना बड़ा होटल हो, चाहे जितने बड़े चाय की कोई भी वहां पर कोई भी गोदाम क्यों ना खुली हो, कुछ भी खुला हो। लेकिन फिलहाल इन लोगों के लिए तो भाई साहब यही है कि जो चाय बनाने वाले लोग हैं या फिर प्रेस करने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए ना दोस्तों आज मैं बात करूंगा पत्थर कोयले के, समझना बात को। कानपुर के अंदर जो कोयला था, कोयले का प्राइस जब हमने पूछा तो वहां पर 22 रुपए केजी मिल रहा था। मैं अपनी स्कूटी से गया, काफी सारे लोग थे, पूछा मैंने कि भाई साहब इससे कोई कम प्राइस का नहीं है? तो उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, पता है कहां? उन्होंने कहा कि आपको चिड़ियाघर रोड जाना पड़ेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। मैंने कहा हद ना हो रही है, रावतपुर में यार इतना बड़ा यहाँ पर भंडार लगा है, आप चिड़ियाघर पूछ रहे? उन्होंने कहा नहीं भाई साहब नवाबगंज चले आइए। मैं नवाबगंज के अंदर गया, मैंने इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल्स लेना चाहा। तो जब मैंने यहाँ पर पता किया तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई साहब ऐसा है, आप अगर इसके बारे में बिजनेस करना चाहते हैं तो सीधी सीधी बात है, आप हमसे 13 रुपए केजी ले लीजिएगा। तो मैंने कहा भाई साहब जो आप मुझे 13 रुपए केजी दे रहे हैं तो फिर आपको कितना पड़ रहा है? उन्होंने कहा ऐसे नहीं देंगे, हम कुंटल के हिसाब से देंगे। भाई साहब परेशान। एक बार मैं जब कोयले लेने गया तो एक चीज याद रखना, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी आपको। मैं जब कोयले लेने गया मैंने कहा चलिए डन किया मैंने, और उसके बावजूद भाई साहब हुआ क्या कि उस दुकानदार ने मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग कर दी। अब वो चीटिंग कौन सी थी दोस्तों? यहां पर 2 टाइप का कोयला होता है, एक तो पेवर पत्थर कोयला होता है और एक जला हुआ कोयला होता है। मैं वहां पर ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन सा कोयला है, यानी एकदम एक प्योर पत्थर था जो कभी जलते नहीं था, और एक ऐसा कोयला था जो जलता था और बढ़िया तरह वो मतलब रिस्पॉन्स भी देता था। लेकिन इतना ही नहीं, बस इतना हर चीज चलता गया। मैंने कहा यार ये मतलब आज मुझे नुकसान हो गया। यानी जो कोयला था ना, जब मैं उसको जलाने के लिए डाल रहा था तो बस आग नहीं बना रहा था, ये समझो। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। तो दोस्तों फिर मैंने उस वाली दुकान को छोड़ा, फिर मैं एक अगले बंदे के यहाँ गया। मैंने कहा भाई साहब आपके यहाँ कोयला कितने रुपए केजी मिलता है? उन्होंने कहा कि बेचना है या फिर बिजनेस करना है या फिर तुम्हें खुद लेके जाना फुटकर में। मैंने कहा मुझे तो मतलब अपने लिए लेके जाना है। उन्होंने कहा देखो अगर आप हमसे 10 क्विंटल 12 क्विंटल 15 क्विंटल की बात करेंगे तब तो हम आपको दिलाएंगे, नहीं तो वहां से आप हमारे यहाँ से 22 रुपए केजी के हिसाब से ले जाइए। काफी ज्यादा परेशान हुआ। फिर इसके बाद नवाबगंज में एक थे मियाँ भाई, तो मैं मियाँ भाई जी के यहाँ पर गया, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई साहब आप ये बताइए कि आपको कोयला क्या रेट पर मिलता है? तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई कि देखिए भाई साहब हमको जो रुपया है ना यहाँ पर हमको 10 और 10.5 रुपए के बीच में मिलता है। मैंने कहा सप्लाई करें, हम जो हमारे यहाँ से भी लोग थोक में खरीदने आते हैं तो हम उसको 13.5-14 रुपए के हिसाब से देते हैं। मैंने कहा फिर कह रहे अगर वो लोग भी कहीं पर लेके जाते होंगे ना तो वो 18 रुपए के हिसाब से किसी को दे रहे होंगे तो आसानी से बिकता है। और फिर 18 रुपए वाला भी व्यक्ति देता है, जिसको भी देता है वो केवल हम ही लोग होते हैं जो हमको 22 और 23, 24, 25 रुपए के हिसाब से देता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कहां पर कोयले का प्राइस 10 रुपए 10.5 रुपए, और हम लोगों को मिल कितना रहा 22-23 रुपए, मतलब दुगने से भी थोड़ा दुगना। यानी समझ सकते हैं आप लोग बात को। और इस तरीके के बिजनेस भाई साहब यहाँ पर मार्केट में बहुत दबाकर चलने वाला बिजनेस ही है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे आप कितना भी स्वादिष्ट चाय बनाइए, चाहे गैस से बनाइए चाहे चूल्हे से बनाइए, लेकिन जो पत्थर कोयले की गजब की बात होती है ना भाई साहब, सलाम ठोकते हैं भाई साहब। इससे आप पे लाइक हो जाए यार एक, ठीक है, और चैनल पर भी सब्सक्राइब हो जाए। जब मैं मियाँ भाई के पास पहुंचा उन्होंने मुझसे बताया कि भाई साहब ऐसा है, आपको अगर थोक में लेना है आप मुझे बताइए, मैं आपको 5 से 10 क्विंटल तक की व्यवस्था कर दूंगा। तो मैं मतलब सोच में पड़ गया, मैंने कह रहे काफी बूढ़े बुजुर्ग अंकल हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप डन कीजिए। जब मैंने वहां पर बात की, क्योंकि हम लोगों के लिए लगना था कि होटल के लिए, एक मैस के लिए, कॉलेज में जो मैस चलती ना वहां के लिए, भाषण ने बात की 10.5 रुपए के हिसाब से मिल गया। अब कुछ समय बाद जो चाचा की जो दुकान थी, जब हम वहां पर पहुंचे तो वो दुकान बंद थी। अब जब हमें कोयला लेना पड़ गया कम से कम 50 से 60 केजी एक दिन में, तो भाई साहब मुझे वहां पर जो रेट मिला 22 रुपए पर केजी के हिसाब से मिला। फिर मैंने उस दिन से वहां से कान पकड़ लिया, मैंने लेता तो मैं थोक ले लेता, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट में था। अगर मैं इस तरीके से जो कोयला ले रहा हूं ना काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं, काफी समय बीत गया, मैं जब स्टूडेंट थे काफी सारे लोग बैठे थे, तो मैंने फिर एक बिजनेस वाले पूछा तो उन्होंने कहा कि चल अंकल के पास चलते हैं और मैं भी अपने पिताजी को बिजनेस करवाना चाहता हूं। एक भाई ने कहा
क्योंकि उससे दिखने लगा कि फुल प्रॉफिट है, मार्जिन भी अच्छा है और ये कोयला कभी खराब होने वाला चीज नहीं है और ये हमेशा बिकने वाला है। फिर से जाते हैं मियां भाई जी के यहाँ पे, वहां पर लिखा था कि मतलब संपर्क सूत्र जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, वहां पर गए, हमने उनको कॉल किया। तो जो मियां भाई थे उन्होंने कहा कि देखिए साहब आप कल आइएगा, आप कल बैठ के बात करते हैं। हमने कहा ठीक है। हम गए, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो कोयले का प्राइस ना आज की रात में 50 पैसा और बढ़ गया पर केजी। हम सोच में पड़ गए। हमने कहा तो फिर, तो उन्होंने कहा 11 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको कोयला पड़ेगा। तो हमने उस बात को वहां पर डन कर लिया। मैंने कहा कम से कम 22 रुपये केजी के हिसाब से 11 रुपये हमको मिला तो अच्छी बात है। तो ऐसा हमने वहां पर जो कोयला था कम से कम 2 से 3 क्विंटल फिर से लिया, अपने कॉलेज भिजवाया। तो फिर जो कॉलेज में जब कोयला आया तो यहाँ पर उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस चीज से हमको यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि भाई साहब अगर हम खुद का अगर बिजनेस करें ना कोयले का तो एक नंबर की कमाई है। अगर हम रिक्शा लगा करके अगर हर मोहल्ले मोहल्ले में अगर यहाँ पर वितरित करवाएं तो भाई साहब 24 रुपए केजी कोयला बिकता है। एक चीज याद रखना, हर केजी पर उस बंदे का 2 रुपए बनेगा। अगर कोई बंदा 20 केजी ले रहा, 30 केजी ले रहा तो उस रिक्शे वाले का यहाँ पर हर केजी पर 2 रुपए बनता है भाई साहब, ये समझ लीजिएगा। और वो देता भी बड़े मन के साथ देता है, बिंदास तरीके से देता है और उसकी वही कमाई होती है। आपने देखा होगा किसी भी सिटी में, लखनऊ हो, कानपुर हो, गोंडा हो, बस्ती हो, महाराष्ट्र, मुंबई, कहीं पे भी हो, फिलहाल जो कोयले वाले होते हैं आपने देखा 3 पहिए साइकिल लिए रहते हैं और पीछे कोयला लिए रहते हैं और ढूंढाते हुए चले जाते हैं। उन्होंने कहा कोयले वाले भैया कोयला देते, तो लोग वहां पर रुकते हैं, वो 25 रुपए की रेट से बेचता है और खरीद के कितने में लाता है भाई साहब, वो मुश्किल से 9.5, 10, 10.5, 11 रुपए तक के इतने के बीच में लाता है। अब देखिए उसको दोगुना मार्जिन हो गया ना, हो गया, बिल्कुल हो गया भाई साहब, बिल्कुल हो गया। अब भाई साहब जो कोयला वाला बंदा था ना, अब फिर उससे हमने संपर्क किया, कह रहे भाई साहब मैं अभी पहले दूसरे का कोयला बेचता था तो मुझे यहाँ पर कितना 2 रुपए प्रॉफिट था, अब मैंने खुद से 10 रुपए में लेना शुरू कर दिया है। अब मैं खुद बेचता हूं यहाँ पर तो पूरा प्रॉफिट मेरा है, यानी मैं 25 रुपए तक के दाम का भी बेच लेता हूं। मैंने कहा बड़े गजब की बात है यार, तुम 10 में खरीद रहे हो, 15 मतलब एक्स्ट्रा बना कर चल रहे हो। कह रहे भाई साहब जो मेरे यहाँ पर खरीदने आते थे ना जो थोक में, वो मुझे यहाँ पर केवल 18, 20, 22 रुपए देके जाते थे। मैं उनको घर घर तक सर्व करता हूँ तो 24 से 25 रुपए आसानी से मैं बना लेता हूँ। मतलब चलिए तो बहुत बड़े कमाल की बात हो गई है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपको बिजनेस करना है तो आज आप उतर जाइए, चाहे कोयले का कीजिए, चाहे दूध का कीजिए, चाहे नमक मिर्चा का कीजिए, चाहे छोले भटूरे पापड़ी अपनी पकौड़ा कुछ भी कीजिए भाई साहब। लेकिन आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको इन सभी आइडिया लेने पड़ेंगे जो एक एक्सपीरियंस होल्डर होगा। इट्स रियली। और दोस्तों जब मैंने इस चीज को देखा और काफी ज्यादा बारीकी से समझा, पास में गया, मैंने कहा यार गजब, एक नंबर, ये बिजनेस नहीं भाई साहब, एक बड़े कमाल का बिजनेस है यार। मैं सोच में पड़ गया और ये बिजनेस है भाई साहब, सलाम करता हूं यार भाई साहब ऐसे लोगों को कि उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प मिला हो ना तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको लगता है कि अगर आप लोगों को कोयले का बिजनेस करना है और आपको लगता है कि हाँ मुझे कोयला हूं कहां से थोक में ले लूं, कहां से मुझे लेना चाहिए, अभी जो कोयले का प्राइस है क्या चल रहा है, ये सभी जो जानकारी आप लोगों को आप लोग इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आखिर आज कोयले का प्राइस क्या चल रहा है और कल क्या होने वाला है। जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं आप चेक कर सकते हैं डेफिनेटली। और एक चीज याद रख लेना हमेशा कि जब भी कोई भी बिजनेस करना तो उसकी पहले फुल जानकारी ले लेना, उसके प्रॉफिट और उसके नुकसान यानी एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज ये दोनों कंपलसरी हैं, तभी आप लोग यहाँ पर बिजनेस में आइएगा। और नंबर 2 कि आप किस एरिया में रहते हैं और ये एरिया भी आपको मैटर करता है। पता चले आपने 50 किलोमीटर दूर ले लिया कोयले का खान और आपका जो बिजनेस है सब 50 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां से कौन आएगा आपसे लेने, कोई नहीं आएगा। जो उनके 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा उनसे ना लेंगे, आपसे क्यों लेंगे बताइए मुझे। तो दोस्तों ये सभी चीजें एरिया फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतने एरिया के अंदर अगर लोग आएंगे तो मेरा कोयला ले जाएंगे, मुझे इस एरिया में रहना चाहिए, मुझे यहाँ पर रहना चाहिए, तो काफी ज्यादा बेनिफिट आप लोगों का हो जाएगा। इट्स रियली। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना, मिलता है नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।